DJ Moral Stories। रहस्यमयी तालाब। गोपाल नगर नामक एक गांव होता है जिसके राजा महेंद्र प्रताप सिंह होते हैं। राजा महेंद्र प्रताप अपने पुरखों के कपड़े पहनते हैं और उनके वस्त्र बहुत आलीशान और अत्यंत बेशकीमती होते हैं, इसलिए उन्हें गांव का नामचीन धोबी रंजू होता है। ये लो रंजू, राजा के नए कपड़े हैं, इन्हें अच्छे से धो देना और हाँ, इसी हफ्ते दे देना। ज्यादा दिनों तक तुम्हारे पास कपड़े पड़े रहे तो कपड़े खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं इन कपड़ों को इसी हफ्ते धोकर लौटा दूंगा। रंजू गांव में अपनी बीवी ज्योति के साथ रहता है। जैसे ही रंजू राजा के कपड़े धोने जाता है, वैसे ही अचानक से पूरे गांव का पानी चला जाता है, इसलिए वो अब और चिंतित हो जाता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगा? पानी की समस्या के चलते अब मैं राजा के कपड़े कैसे धो पाऊंगा? जी, मैंने सुना है कि ये पानी की समस्या अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी, क्योंकि बांध का काम चल रहा है, इसलिए। अरे रे, अब क्या होगा? आप चिंताग्रस्त क्यों हो रहे हैं? गांव में इतने सारे तालाब हैं, वहाँ जाकर धो दीजिए ना राजा के कपड़े। लेकिन ज्योति, तुम तो जानती ही हो कि तालाब का पानी कितना प्रदूषित होता है और उस पानी में राजा के कपड़े धोना उचित नहीं है। मुझे कोई साफ पानी वाला तालाब ही ढूंढना पड़ेगा अब तो। रंजू पूरे गांव में अब साफ पानी वाला तालाब ढूंढने लगता है और निरंतर 3 से 4 घंटों की तलाश के बाद रंजू को एक साफ पानी वाला तालाब दिखाई देता है, लेकिन वो तालाब काफी प्राचीन और अजीब सा होता है। ये तालाब तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है ये एक गुमनाम तालाब है, यहाँ कोई आता भी नहीं है शायद से। चलो, मुझे क्या है, मैं फटाफट राजा के कपड़े धो लेता हूँ और फिर यहाँ से निकल लेता हूँ। रंजू राजा के कपड़े धोने लगता है, लेकिन अचानक से उनके कपड़े धोते धोते वो कपड़े गायब हो जाते हैं और ये चौंका देने वाला दृश्य देख रंजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या? अभी तो कपड़े यहीं पर थे, कहाँ चले गए? अरे नहीं, ये क्या हो गया? रंजू को उस दिन कुछ समझ नहीं आता। वो उस तालाब के आसपास हर जगह कपड़े ढूंढता है, लेकिन उसे वो कपड़े कहीं नहीं मिलते हैं। आखिर गए तो गए कहाँ राजा के कपड़े? रंजू स्तब्ध हो चुका था। वो राजमहल में जाता है, तभी सैनिक उसे दूसरे कपड़े दे देता है। ये लो, कल दिए हुए कपड़े कहाँ हैं? वो कपड़े अभी तक ठीक से सूखे नहीं हैं। बहुत ज्यादा कढ़ाई का काम था ना उन पर, इसीलिए आप मुझे ये आज के कपड़े दे दीजिए। मैं कल दोनों कपड़े साथ ही धोकर ले आऊंगा। ठीक है, ये लो। रंजू उन कपड़ों को लेकर फिर से उसी रहस्यमयी तालाब पर जाता है और फिर से कपड़े धोते धोते ही गायब हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आखिर राजा के कपड़े गायब कैसे हो सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कोई जादू है या कोई माया जाल? रंजू घबरा चुका था। घबराता भी क्यों नहीं, आखिर उसके हाथों राजा के इतने मूल्यवान कपड़े गायब जो हुए थे। वो घर जाकर ज्योति को सारी बात बताता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जी? मुझे नहीं पता ज्योति, लेकिन वो तालाब हो ना हो, वो एक रहस्यमय तालाब है। कुछ तो है जो मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो हुआ है वो राजा से छुपा कर रखा तो मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। उससे अच्छा यही होगा कि हम जाकर राजा जी को सारा सच बता दे। हाँ ज्योति, मैंने घंटों तक उन कपड़ों को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। अब तो मेरे पास राजा को सच बताने के अलावा और कोई पर्याय नहीं है। रंजू राजा महेंद्र प्रताप सिंह के राजमहल में आता है और राजा को सारा सच बता देता है, जिसके बाद राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो रंजू? तुम्हें अंदाजा भी है? मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। वो तालाब वाकई में अजीब है और आपके कपड़ों के गायब होने के पीछे भी
कोई रहस्य ही छुपा होगा। अरे बंद करो अपनी मनगढ़ंत कहानियों का पिटारा। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कपड़े मेरे पूर्वजों के थे। उनका मोल करोड़ों के खजाने से भी बढ़कर है मेरे लिए। इसलिए मुझे हर हाल में वो सारे कपड़े अगले 24 घंटे के अंदर वापस चाहिए। और अगर तुम उन्हें वापस लाने में असफल रहे तो मैं तुम्हें कारागार में कैद कर दूंगा। क्या? राजा की चेतावनी सुनकर रंजू और ज्योति बहुत डर जाते हैं। घर जाकर ज्योति, अब तो मुझे उस तालाब में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अगले 24 घंटे में राजा के पुरखों के वस्त्र नहीं लाए तो मुझे कारागार में बंद कर दिया जाएगा। हाँ रंजू जी, आपको उस तालाब के भीतर जाकर भी तलाशी करनी चाहिए। क्या पता वहीं हो वो कपड़े। रंजू उस तालाब के भीतर जाता है और तभी उसे वहाँ एक अलग और अलौकिक राज्य दिखाई देता है, जहाँ के लोग पानी में निश्चिंत रूप से चल फिर और बोल पा रहे थे। वो वहाँ और आगे जाता है। तब उस राज्य के राजा को राजा महेंद्र प्रताप सिंह के वस्त्र पहने हुए देखता है। ये तो राजा जी के कपड़े हैं। तो इसका मतलब राजा जी के कपड़े गायब होकर इस तालाब के भीतर के राज्य में आ जाते हैं क्या? रंजू गुस्से से उस राज्य के राजा से कहता है, अरे ओ मूर्ख राजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के कपड़े पहनने की? रंजू की बदतमीजी उस राजा से सही नहीं जाती और उसे उस राज्य के कारागार में कैद कर दिया जाता है। तो तुम हो वो धोबी जो रोजाना तालाब पर आकर कपड़े धोता है? और सारे कपड़े मैं छीन लेता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे राजा के गांव के कपड़े बहुत पसंद है। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। तुम होंगे इस राज्य के राजा, लेकिन मैं तुम्हें मेरे राज्य के राजा वाले वस्त्रों को पहनने नहीं दूंगा। ये वस्त्र उनके पुरखों के वस्त्र हैं। रंजू गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है, लेकिन उसे कोई भी कारागार के बाहर नहीं निकालता है। शाम होने तक रंजू के ना लौटने पर ज्योति भी उस तालाब में डुबकी लगाती है और वो भीतर आकर देखती है कि उसके पति रंजू को उस राज्य के राजा ने बंदी बनाकर रखा है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इसका मतलब यही है वो राज्य जिसका राजा हमारे गांव के राजा के वस्त्र चुरा रहा है। लेकिन अब मैं रंजू जी को कारागार से बाहर कैसे निकालूंगी? कुछ तो सोच ज्योति, कुछ तो सोच। सोच लिया। मैं सीधे गांव के ऋषि मुनि नारायण किशोर जी के पास जाती हूँ। उन्होंने 20 साल तक तपस्या की थी, इसलिए उन्हें सब कुछ पता ही होगा। उन्हीं के पास मिलेगा मुझे मेरी समस्या का हल। ज्योति गांव के ऋषि मुनि के पास जाती है और उन्हें सारा माजरा बताती है। मैं समझ गया हूँ पुत्री कि तुम किस जल राज्य की बात कर रही हो। कई सालों पहले एक गांव था जिसका नाम जम्बूरा था। जम्बूरा के लोग और राजा बहुत बुरे थे, इसलिए एक दिन उनका गांव डूब गया। वो लोग आज अंदर जिंदा हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तांत्रिक शक्तियों से, उन्होंने तांत्रिक शक्तियों की विद्या से वो सब प्राप्त किया है। हे भगवान, तो अब मैं अपने पति को वहाँ से कैसे छुड़वा कर लाऊं? कोई उपाय है? है ना, बिल्कुल है पुत्री। तुम्हें बस उस पानी में ये भभूत मिलानी होगी। इस भभूत को मिलाते ही वो राज्य ही नष्ट हो जाएगा और साथ ही तुम्हारे पति भी आजाद हो जाएंगे। सच? धन्यवाद ऋषि मुनि जी, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। ज्योति ऋषि मुनि द्वारा दिए गए भभूत को पानी में मिलाती है और वो मायावी राज्य नष्ट हो जाता है और रंजू आजाद हो जाता है। उसे राजा महेंद्र प्रताप के कपड़े वापस मिल जाते हैं, लेकिन तभी पानी में उसे ढेर सारा खजाना भी मिलता है। इतना सारा खजाना? उतने में वहाँ पर आकाशवाणी होती है। ये खजाना अब तुम्हारा हुआ क्योंकि तुमने ही इसे पहली बार देखा और खोजा है। जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। अरे वाह, धन्यवाद रहस्यमय तालाब, ये तो कमाल हो गया। रंजू राजा महेंद्र प्रताप को उनकी पुश्तैनी कपड़े वापस लौटा देता है और वो खजाने से अमीर बन जाता है। अपना बड़ा धोबी घाट खोलता है और साथ ही साथ गांव में गरीबों की मदद भी करता है।